अमेरिकी चुनाव में हुई हार को स्वीकारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है और अब उनके समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग में ऐसा हंगामा किया कि इस हिंसा से एक महिला की मौत हो गई। यह हंगामा ऐसे समय में हुआ जब यहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था। चुनावी नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिका के कैपिटल परिसर के बाहर ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसा के बाद अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट न सिर्फ 12 घंटों के लिए बंद कर दिया बल्कि नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर हमेशा के लिए ट्रंप को ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी। वही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया है। बुधवार को ट्विटर ने ट्रंप से अपने वो 3 ट्वीट हटाने को कहा जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्विटर सेफ्टी टीम की ओर से कहा गया कि 12 घंटे के लिए ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है और अगर आपत्तिजनक ट्वीट नहीं हटाए गए तो यह हमेशा के लिए बंद रहेगा। ट्विटर सेफ्टी टीम ने अपने ट्वीट में लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में जारी हिंसा की वजह से हमें डोनाल्ड ट्रंप के 3 ट्वीट हटाने पड़ रहे हैं जिन्हें आज पोस्ट किया गया था। ये ट्वीट हमारी सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 1.25 महीने से हजारों किसान डटे हैं और कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसानों के साथ दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसलिए किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज यानी गुरुवार सुबह 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर गणतंत्र दिवस के लिए अपने ट्रैक्टर मार्च का ड्रेस रिहर्सल करेंगे। NH9 सहित 2 नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों पर इस रिहर्सल का असर होने की संभावना है। हालांकि योगेंद्र यादव ने कहा कि ये किसान आज दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। इधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 2 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद राज्यों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही संभवतः जनवरी के दूसरे सप्ताह से टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न राज्यों ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कैसी तैयारियां कर रखी है। महाराष्ट्र पहले चरण में 7.58 लाख कोविड वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिला वर स्वास्थ्य कर्मियों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई है। सरकार ने टीका लगाने के लिए 18,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। 4,200 केंद्र और 3,145 कोल्ड चेन सिस्टम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया है पहले चरण में टीके के लिए और उत्तराखंड में सरकार ने 54,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का डेटा केंद्र सरकार को भेजा है। बिहार में 4.39 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन दी जानी है। हरियाणा में राज्य में 7 जनवरी को टीकाकरण का पूर्व अभ्यास किया जाएगा। झारखंड में 2.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में प्रशासन ने 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की तैयारियां की है। राजस्थान में 7 जिले में 19 जगहों की पहचान की है जहां कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। केरल में स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के अनुसार टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तेलंगाना में कोविन ऐप पर पंजीकरण जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में पहले चरण में 1.70 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। कोरोना टीकाकरण में दुनिया के 3 छोटे देश लीडर बनकर मिसाल पेश कर रहे हैं। दुनिया भर में हो रहे टीकाकरण पर नजर रखने वाली संस्था आवर वर्ल्ड इन डेटा ने यह दावा किया है। इसके मुताबिक दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण कराने में इजराइल नंबर 1 पर है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन अपने यहाँ सबसे तेजी से टीकाकरण करा रहे हैं। इन तीनों देशों की आबादी 1 करोड़ से कम है। मध्य पूर्व में स्थित इजराइल की आबादी 88.8 लाख है और यह 15.83% आबादी को टीका लगा चुका है। 19 दिसंबर को यहाँ फाइजर बायोएनटेक के कोरोना वैक्सीन से टीकाकरण शुरू हुआ था। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक 4 जनवरी तक 15.83% आबादी को टीका लग गया, यानी 16 दिन में 16% आबादी को टीका लग गया। यहाँ 13.7 करोड़ खुराकों से टीका लगाया जा रहा है। प्रति 10 लाख आबादी में टीकाकरण के हिसाब से भी यह देश दुनिया की सूची में शीर्ष पर है। 4 जनवरी के डेटा के मुताबिक यहाँ प्रति 10 लाख आबादी पर 14,498 लोगों को टीका लगा।
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश देखी जा रही है, लेकिन बुधवार को कुछ इलाकों में ओलों के गिरने के साथ ही ये बारिश समाप्त हो गई है। इस बार दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई, जो लंबे समय से देखी नहीं गई थी। राजधानी में हवाओं की गति भी धीमी हुई और नमी आई है, जिसके बाद से शहर के प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 दिनों की तीव्र बारिश का असर पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप बुधवार को सुबह लगभग 7:30 बजे राजधानी के कुछ हिस्सों में ओलाबारी के बाद समाप्त हुआ। IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों में 56.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो जनवरी 1999 के बाद से सबसे अधिक है। उस समय शहर में 59.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2019 में शहर में महीने में 54.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।